तो चलो बच्चों देखो कहाँ तक पढ़े थे हम लोग त्रिकोणमिति में 8.2 तक। एक तो पूरा हो चुका था ना रे, 2 का हम पढ़े थे, 2 में से 1 का पूरा किए थे और कितना आगे सवाल बाकी था हमारा। ठीक है, जितना पढ़े उतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं। इस महीने के बाद हम ये भी देख लेंगे कि इस चैप्टर से कितना सवाल पूछा है कई सालों, मतलब कहाँ से 2009 से उठाएंगे या 14 से उठाएंगे 2024 तक का। ठीक है, तो चलो डिग्री सबको याद है ना बढ़िया से। ठीक है सर, आइए अब हम पढ़ते हैं 8.2 का, जो 1 का पूरा हो चुका था, अब दूसरा का एक सवाल जो ऑब्जेक्टिव में पूछा है। ठीक है, क्या कह रहा कि tan 30 डिग्री बटा 1 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर कितना डिग्री 30 डिग्री। अब बताइए सर कि अब बताना है कि ये इन ऑप्शन में से किसके बराबर है। बताओ कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। चलो 1/2 तो गुना पहले से था ही, कितना 1/√3 बटे में फिर कितना 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। बोलिए नहीं ना दिक्कत। तो यहाँ तक बोलोगे सर क्या दिक्कत होगा, मान था याद था ही रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर क्या सर 1 × 2 कितना हो गया 2, 2 बटे कितना √3। अब बताइए 1 + 1/√3 का क्या है स्क्वायर है। तो सर आप बताइए कि 1/√3 गुना कितना लिख दोगे 1/√3, क्यों स्क्वायर था सर 2 बार गुना करेंगे हम। तो सर 1 × 1 कितना हुआ 1 √3 × √3 कितना मिलेगा आपको 3 मिलेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना 1/3 लिख सकते हैं। बोलो नीचे ऊपर वाले में कहीं और प्लस है क्या, तो एलसीएम लेंगे क्या, लेकिन नीचे वाला भिन्न में भी है और बीच में क्या प्लस में भी है, तो हम लिख सकते हैं सर ठीक है 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा नीचे वाला, ऊपर वैसे वैसे रह गया सर कि 2 बटे कितना √3। 3 1 का एलसीएम कुछ नहीं है तो 1 ना रे, 3 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा। 3 में 1 से भाग दीजिए कै बार में 3 बार में, 3 × 1 कितना हो गया। अच्छा ये समझ में आएगा, तो यहाँ से 1 से भाग दिए 3 में कै बार गुना कीजिएगा तब ना ये आएगा। तो ये भागफल कितना मिला आपको 3, और 3 गुना कहाँ कीजिएगा ऊपर 1, 1 × 3 कितना मिला आपको 3 मिला सर। तो ये 3 + 3/3 एक बार में, जैसे 3 को 3 से भाग दीजिएगा कै बार में कटेगा एक बार में, तो भागफल कितना मिला 1, 1 × 1 कितना मिलेगा आपको 1। बोलिए नहीं ना दिक्कत है नहीं सर। अब बताइए 2 बटे कितना √3 बटे में कितना 3 1 कितना हो गया सर 4 बटे कितना 3। अब फिर हम लिख सकते हैं सर 2/3 और ये वाला नीचे वाला हिस्सा कहाँ चल जाएगा ऊपर, और ये ऊपर वाला हिस्सा कहाँ जाएगा नीचे। यहाँ तक तो नहीं ना दिक्कत है, समझ में आ रहा बहुत अच्छा से। सर अब क्या कर सकते हैं हम, ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या मिला आपको। एक लाइन और समझने के लिए लिखते हैं 1 × 3 कितना हो गया 3 बटे में 2 × √3 क्या हो जाएगा ये 2√3। ये समझ में आया कि नहीं आया। कुछ बच्चे क्या करता है कि 2 × 6 लिख दिया √6 लिख दिया, गलत कि सही, गलत ना है। रूट वाले के साथ बिना रूट वाले मान लीजिए इसका कुछ नहीं तो क्या है 1 √3 है, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2√3 का √3, क्योंकि 1 पे रूट नहीं था, बिना रूट वाले के साथ। अब बताइए हम इस कि सर √3 × में क्या ले सकते हैं √3 बटे में कितना 2√3। बोलिए ये से कैंसिल हुआ, क्या बचा आपके पास √3/2 आया। सर अब बताइए ऑप्शन में √3/2 है क्या, नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन में तो नहीं है ना। तो ऑप्शन में डायरेक्ट 1/√3 नहीं है, सॉरी √3/2 नहीं है। लेकिन बताइए क्या किसी का भी मान होता है इसमें से √3/2 कितना मान साइन 60 डिग्री मान कितना ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर A4। इतना छोटा सवाल, बोलिए समझ में आया या नहीं आया, नोट कीजिए आराम से। ठीक है ठीक। चलिए इतना समझने में किसी को तकलीफ है नहीं ना, बढ़े अगले सवाल की ओर। चलो बढ़ते अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा। अगला सवाल देखो बहुत ही आसान और प्यारा सा सवाल है हमारा कि सर पूछ रहा है वो हमको कि 1 - tan स्क्वायर कितना डिग्री 45 डिग्री, कितना डिग्री 45 बटे में क्या 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। दोनों ही जगह डिग्री क्या है सेम है, बस फर्क किसका है प्लस और माइनस का। बताओ tan 45 डिग्री मान कितना हो जाएगा 1।
एक बारी का कहानी तुमको दिखाते, क्या पूछा बच्चे को, आपको बताए थे ना कि सर पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। उसको क्या बोला कि बताओ बच्चों 1 माइनस 10 स्क्वायर कितना, पाई बटे 4 बटे में क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर कितना, पाई बटे 4। बच्चा इस बात से दंग रह गया कि पाई बटे 4 पाई की जगह लिखे क्या हम, जबकि 2016 में लिखा हुआ था कि पाई रेडियन बराबर कितना लिखिए आप, 180 डिग्री लिखिए। लेकिन कतनों संकेत दे दे, जब तक एक आध बार आप उससे मिले नहीं हैं, क्या लगता है आप बना पाइएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि वहाँ का टाइम का भी तो पाबंदी है, ऊपर से नया सवाल देख करके दिमाग और नहीं काम करता है। लेकिन हम लोग धीरे धीरे यहाँ सीखते चले जाएंगे। बताइए पाई के जगह कितना रखिएगा, 180 डिग्री। अब यदि रफ में निकाल लें हम कि सर 180 डिग्री बटे कितना, 4, 4 से भाग दीजिए सर, 4 चौका 16, कितना बचा 2, 2 पर 0 कितना जगह 20, 4 पंच कितना हो गया 20। इसका मतलब पाई बाय 4 रेडियन है, डिग्री कितना हुआ 45 डिग्री। क्या उसको जटिल पूछा था, नहीं, एक कदम रेडियन की ओर, अर्थात एक कदम पीछे से आया था। और बताइए इसी का ना ये रूप है, बताइए आप, हम क्या इसी को ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसी को ऐसा नहीं लिख सकते हैं, बोलिए आप सीखे या नहीं सीखे। तो तुम्हारा सवाल होगा सर इसका मतलब है कि पाई बटे 2 भी कुछ ना कुछ होगा। बताइए पाई का जगह कितना रखिएगा, 180 को 2 से भाग दीजिए, कितना होगा। इसका मतलब कल को हमको सर ये ना पूछ करके ये पूछ सकता है कि बताइए पाई बटे 2 क्या होगा। नहीं, दूसरा कि सर पाई बटे कितना 3, अब बताइए पाई का जगह कितना रखिएगा 180, 180 को आप क्या कीजिए 3 से भाग दीजिए, 3 छः कितना हो गया 18, कितना डिग्री मिला आपको 60 डिग्री। इसका मतलब सर कल को हमको क्या 60 डिग्री ना दे करके वो क्या पूछ सकता है, पाई बाय 3 पूछ सकता है। तो हम एक चीज़ देखें, पाई बाय 4, पाई बाय 2, फिर पाई बाय 3। और सर 30 डिग्री के लिए क्या होगा, पाई बाय 6, पाई की जगह फिर कितना डिग्री 180 बटे कितना 6, 6 या कितना हो गया 18, कितना डिग्री मिला आपको 30 डिग्री मिला। बोलिए समझ में आया आपको। तो हम देखें 30, 45, 60 और 90 के लिए, बाकी 0 से भाग दीजिएगा, 0 वाला तो आ ही जाएगा। बोलिए यहाँ तक समझ में ना दिक्कत। आपको यदि पूछेगा तो आप तो बड़े आसानी से सवाल का जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि अब रेडियन वाला भी अधिकांश मात्रा में सवाल पूछ देता है, ठीक है, और आप आराम से सवाल का जवाब दे दीजिएगा। चलो इसमें बताओ कि 10 क्या लिखा 1 माइनस, वैसे तो आगे चल के आप 12th क्लास में देखोगे इसका डायरेक्ट सूत्र होता है क्या, cos 2 थीटा। क्या होता है ये किसके बराबर, cos 2 थीटा, कितना थीटा cos 2 थीटा। बताइए cos थीटा की जगह कितना डिग्री है 45 डिग्री। आप बताइए कि cos 2 इंटू कितना रे 45 कितना हो जाएगा, cos कितना 90 डिग्री। बताइए cos 90 डिग्री मान कितना होता है 0। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए कोई दिक्कत है। लेकिन हमको इस तरह से तो बनाना नहीं है, ये बातें इसलिए आपको सिखा रहे क्योंकि आप अभी के टाइम में जो एक्स्ट्रा सवाल पूछा जा रहा है, कुछ कुछ सूत्र इसे ऐसा लिखा देंगे आपको ताकि आप बिना हल किए हुए दिमाग में ही बिना पेन कॉपी उठाए सवाल जवाब दे सकते हैं। अब आते इस सवाल पे कि सर इसमें जो पूछा हमको यहाँ कैसे करके बनाए हम, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं सवाल। अब बताओ कि सर 1 माइनस 45 जी का मान कितना होगा, एक का स्क्वायर कितना होगा, एक। तो बताइए सर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बट 1 प्लस कितना सर 1 का स्क्वायर 1। समझ में आ रहा बात। अब बताइए सर 1 माइनस कितना हो गया, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 1 प्लस 1, 1 माइनस का 1 प्लस का क्या हो गया 0 बटा 2 0। वैसे ही स्थिति में हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। बोलिए समझ में आया कि नहीं, ऑप्शन नंबर कितना डी सवाल। नोट कीजिए, इसको समझने में कोई तकलीफ है नहीं, नोट कीजिए सर। तो बोलिए यहाँ तक कोनो दिक्कत ना सर, नहीं दिक्कत है। बढ़े अगले सवाल की ओर, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है आपको, ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है ये। अब बताइए साइन 2a बराबर क्या दिया आपको 2 साइन a, साइन 2a बराबर 2 साइन a। हमको बताना है कि सर a का मान क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा। तो सर आइए आपको हम एक सूत्र लिखाते हैं कि साइन 2a कितना साइन 2a। तो साइन 2a बराबर कितना लिखे हम, साइन 2a बराबर क्या हो गया 2 साइन a इंटू कॉस a। क्या लिखे हैं 2 साइन a इंटू कॉस a। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं हरे। अब बताइए सर कि हम ये लिख सकते हैं कि सर हम क्या करते हैं कि लेते हैं सवाल को, लिखते हैं कि साइन 2a बराबर कितना
2 साइन ए। अब बताइए सर कि साइन 2a की जगह क्या सूत्र लिखे हम, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो लिखिए सर आप कि 2 साइन ए इंटू में क्या कॉस ए सर, बराबर में इधर कितना 2 साइन ए। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? तो बोलोगे नहीं सर क्या दिक्कत हुआ, दिया हुआ सूत्र उसको बिठा दिए से आगे ज़्यादा और क्या किए एक्स्ट्रा, कुछ किए हैं नहीं। अब बताइए सर ये इधर गुना में इधर क्या जाएगा भाग में, वैसे आप चतुर चालाक हैं तो ये 2 से 2 गया सर, नहीं चले जाएगा ये। फिर साइन से साइन गया सर, कई बार में, एक बार में। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो बोलिए आपको ऐसे करके समझा देते हैं हम कि नहीं सर हमको नहीं समझ में आया, अब क्या कर दिए। तो कोई बात नहीं, आपको समझा के छोड़ेंगे, काहे कि हम आपको क्या करने के लिए आए हैं, समझाने के लिए आए हैं, तो समझा के ना छोड़ेंगे सर। हाँ, और मेन प्राथमिकता किसका है, आप ही का ना है, कि आपको नहीं समझाए तो फिर क्या फ़ायदा बताया हुआ। अब बताओ ये इधर गुना में है, ये सारा इधर उठ करके इधर क्या हो जाएगा भाग में। तो सर 2 साइन ए हो गया, बोलो कोई तकलीफ है नहीं ना है। बताइए 2 से 2 क्या हो गया ख़त्म, क्या साइन ए कम साइन एक बार में नहीं कटेगा सर। तो अब बताइए कि हम लिख सकते हैं कि सर ये चलिए एक लाइन और सही बढ़ाते हैं आपको कि कॉस ए बराबर कितना हो गया 1। अब बताओ कि 1 कॉस में कितने डिग्री का मान होता है, 0 डिग्री का। लेकिन तुम बोलोगे सर यदि हम साइन 90 डिग्री लिख देते क्या दिक्कत होगा, वो भी तो लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये करना है कि दोनों तरफ फंक्शन क्या हो, एक समान हो, फंक्शन क्या हो एक समान हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर कि कॉस ए बराबर में यहाँ कितना, कॉस कितना डिग्री 90 डिग्री। नहीं होगा क्या 0 डिग्री का मान 1 होता है, बोलो न रे, बोलो हाँ 0 डिग्री मान क्या होता है 1, 90 डिग्री मान क्या होता है 0 होता है। बोलो बूझे कि नहीं बूझे, तो आराम से लिखना है, पता चला मामला क्या हो गया गड़बड़। यहाँ कितना डिग्री लिख सकते हैं हम 0 डिग्री। साइन कितने का 1 होता 90 का, लेकिन कॉस कितने का 0 का 1 होगा। अब बताइए दोनों तरफ फंक्शन सेम है या नहीं है, तो फंक्शन फंक्शन के बराबर कौन कौन के बराबर बताइए। ए बराबर आपको क्या मिला 0 डिग्री। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल, समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत है नहीं, नोट कीजिए आराम से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। चलिए समझ में आया। महतो जी कह रहा है सर आप ये प्रूफ करके बताइए कि ये सूत्र कहाँ से लाएं, आप कैसे लिखे सर आप। कोई दिक्कत नहीं, आइए महतो जी आपका कामना पूरा कर देते हैं हम कि सर ये प्रूफ करके बता देते हैं ये कैसे आया। ठीक है सर, आइए आइए सबको ख़त्म कर देते हैं हम सर आपको। लेकिन देखिए सर ठीक है प्रूफ करना है, लेकिन आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे इन सभी सवालों को हल करने कुछ एक्स्ट्रा सूत्र भी आपको देंगे जो आप बहुत ही आसान तरीके से गजब का सवाल सबको हल कर सकते हो तुम, और अच्छा से अच्छा स्कोर और बुद्धि दोनों बढ़ा सकते हो। आइए सर हम आपको लिखाते हैं क्या कि साइन ए प्लस बी का सूत्र, क्या लिखा रहे हैं हम, साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, है ना, साइन बी क्या हो गया कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर आपका सवाल होगा सर ये कहाँ से लाया आप, इसको भी प्रूफ करके बताइए आप, ठीक है। लेकिन आप धीरे धीरे जब कक्षा बढ़ते जाएगा, आपका 11th में जाइएगा, फिर आपको गहराई वाला बातें बताएंगे। लेकिन यहाँ भी ये जरूरी है, इसके आगे भी कुछ सूत्र है, ठीक है, वो अभी नहीं लिखाएंगे, बस एक ही आपको लिखा रहे हैं क्या, साइन ए प्लस बी। क्या लिखे हैं साइन ए प्लस बी का सूत्र, तो सर ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बहुत आसान ईजी है सर, याद करने में दिक्कत नहीं लगा हमको, क्या लग रहा दिक्कत नहीं। अब आओ तुम इधर ले लो LHS, चलिए ठीक है सर, ये हमारा LHS है। क्या LHS है सर, साइन 2a, समझ रहे हैं। तो सर आपके पास यदि 2 अमरूद है, 2 आदमी है और 2 अमरूद है, बताइए कितना कितना करके खाइएगा, एक एक करके ना। देखिए महतो जो ही बोला सर दोनों अमरूद हम ही खा लेंगे गड़बड़ा न जाएगा रे, बांट के ना खाना, बांट के खाइएगा, कितना कितना करके खाइएगा, एक एक करके। तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ कि सर a प्लस ए लिख सकते हैं, नहीं हो जाएगा 2a। अब बताओ a प्लस ए कितना हो गया 2a, नहीं ना दिक्कत है। अब बताइए साइन a और b के जगह क्या है, जैसे हम लोग ने तो जुड़वा भाई है लेकिन नाम दोनों का अलग है, तो यहाँ जुड़वा भाई है लेकिन नाम क्या है, ये a है और b भी क्या है a ही है, ना बुझे, a क्या है a है और b भी क्या है a ही है। बोलिए समझ में आ रहा बात ना, यस। अब बताइए हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, साइन a
कॉस बी, लेकिन बी की जगह क्या है, ए ही है, तो सर हम ए लिखेंगे, फिर प्लस, फिर क्या कॉस ए, बी की जगह फिर क्या लिखेंगे, ए ही है, हम यहाँ क्या लिखेंगे सर, साइन ए। अब बताइए साइन ए कॉस बी, बताओ 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 2, बताइए ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा, रिजल्ट कितना हो जाएगा 12। देखो साइन गुना कॉस लिखे या कॉस गुना, दोनों बात सेम ना होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए एक लाइन और लिखते हैं हम कि सर साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम कि सर ये, फिर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको, साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा इसको ऐसा नहीं सकते, 2 को इधर 3 को इधर लिख सकते हैं ना रे। तो अब बताइए एक साइन ए, अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इसको आसान करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये वाई है और ये एक्स है, ये वाई है और ये एक्स है। बताइए वाई एक्स प्लस वाई एक्स, कई को वाई एक्स हो जाएगा, एक वाई एक्स प्लस एक वाई एक्स, कितना वाई एक्स हो जाएगा, 2 वाई एक्स। तो साइन कॉस एक फिर साइन कॉस एक, कई को हो गया, तो हम लिख सकते हैं ऐसा कि सर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। बोलिए वो बातें है कि नहीं है सर, समझ में आया, तो यहाँ से आया ये। तो अभी आपको इतना जानने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या कीजिए, इतना सा आप सूत्र याद कर लीजिए, ठीक है, वैसे पूछ लिए तो बता दिए। चलो बढ़ो आगे, सवाल क्या कह रहा। अब देखो ये और भी आसान सवाल है पूरा तरह से, बताइए tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा आप, तो सर कितना 1/√3, अभी तुरंत बनाए थे ना हम लोग, सिर्फ वहाँ क्या था फर्क, प्लस और माइनस का। इनका भी बहुत आसान सा सूत्र होता है, लेकिन खैर छोड़िए, 1 बटे कितना √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया हुआ था इसलिए √3 का क्या कर दिया हम, स्क्वायर लगा दिए। 1 गुना √3 क्या हो जाएगा सर, 1 गुना 2 कितना हो जाएगा 2 बटे में क्या सर √3, फिर 1 माइनस फिर कितना, आप फिर स्क्वायर लगा हुआ क्या लिखिएगा, 2 बार ना गुना कीजिएगा कि सर 1/√3 गुना, हाँ समझ गए, फिर भी समझा देते आपको, 1 गुना 1 √3 का √3 कितना होगा 1/3 हो गया। बताइए फिर नीचे का क्या लीजिएगा, एक एक कैल्शियम 1 होगा, ऊपर वाला सेम जैसे तैसे रह जाएगा, क्या लिखोगा आप 2 बटे कितना √3, और नीचे कितना कि 3 एक कैल्शियम कितना हो जाएगा 3, 1/3 में दीजिएगा, कै बार में 3 बार में, प्लस 3 माइनस हो गया 3/3 कै बार में, 1 बार में, और 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा यहाँ 1 आएगा, आएगा या नहीं आएगा सर, यस सर आएगा, ये वाला चलिए। अब बताओ कि फिर क्या रिजल्ट मिला आपको, बताइए 2 बटे कितना 2/√3, ना दिक्कत है 2/√3। अब बताइए कि 2 में 3 में 2 गया, 1 बचा, कितना बचेगा 2 बटे कितना 3, 2/3 मिला हमको। अब बताइए फिर क्या होगा 2/√3, ये 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, और ये वाला 2 कहाँ जाएगा सर, 2 एकम 2 हो गया सर, नहीं बचा, 1 गुना 3 क्या हो गया 3, 1 गुना √3 क्या मिलेगा √3, अर्थात ऊपर ऊपर गुना नीचे, नीचे वाले के साथ गुना किए हम, समझने में ना दिक्कत है यहाँ तक। अब बताइए फिर आपको समझने के लिए हम क्या किए, इस 3 को क्या लिख दिए √3 इंटू √3 बटे में क्या √3। फिर देखिए कुछ बच्चा कहता है सर हम यदि ऐसा लिख दे क्या √3 बटे कितना √3 प्रमेयकरण कर दे, क्या ऐसा गलत हो जाएगा सर, तो नहीं सर क्यों गलत होगा, देखिए आप क्या किए √3 का परिमेयकरण कर दिए, √3 बटे √3 से गुना कर दिए, फिर तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 गुना इतना, फिर तो रिजल्ट वही आएगा आपका। लेकिन √3 गुना 3√3 क्या हो जाएगा आपका, मतलब 3 गुना √3 क्या मिलेगा 3√3, और नीचे कितना √3 इंटू √3 क्या मिलेगा आपको 3, फिर कट के खत्म हो गया, क्या मिला आपको √3, दोनों सेम चीज़ है। यहाँ भी आइए, अब बताइए ये से ये क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा आपके पास √3, आप किसी भी तरह से जाइए दोनों सवाल सेम है, दोनों कैलकुलेशन सेम है। अब बताइए क्या √3 है ऑप्शन में, नहीं सर √3 तो नहीं है, लेकिन √3 किसी का मान होता है, इसमें से चेक करेंगे हम किसका मान होता है √3 कितने का tan 60 डिग्री का। अच्छा C4 CM मैथ्स समझ रहे बात को, यस सर tan 60 डिग्री C4 छोटका सवाल, नोट कीजिए आराम से, ठीक है, यहाँ तक ना दिक्कत समझने में, नहीं सर नोट कीजिए फटाफट। चलिए यहाँ तक ये जो सवाल पूछेगा आपको, इतना जो था ऑब्जेक्टिव वाला हिस्सा था। अब ये जो पूछेगा तुमको 2 अंक में पूछेगा, बहुत बार पूछा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी सवाल हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से अतिरिक्त सवाल भी पूछा जाता है। क्या कहा है कि tan a प्लस b बराबर कितना दिया हुआ √3 दिया हुआ, tan a माइनस b बराबर कितना 1/√3 दिया है, तो हमको पूछ रहा है बताइए a और b का मान कितना होगा। आइए एक सवाल इसमें सिखाते हैं और भी तुमको लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव के तरह भी तुम सवाल का जवाब दे सकते हो।
तो चलिए सर लिखते हैं हम हल दे करके कि सर हम लिखते हैं कि क्या लिखें, क्या दिया हुआ आपके पास बताइए तो, कि tan a प्लस बी बराबर में कितना दिया हुआ √3। बताइए अब देखो इसको बनाने का ये तरीका है हमारे पास। इधर कितना दिया हुआ 10, तो इधर भी क्या होना चाहिए 10। तो बताइए कि इधर कितने डिग्री का मान होता है √3 10 में, tan 60 का। कुछ बच्चा क्या करेगा cot 30 लिख लेगा, लेकिन फंक्शन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। हमको दोनों तरफ क्या रखना है सेम चीज़ें रखना है। तो बताइए सर हम tan a प्लस क्या लिख सकते हैं b बराबर में कितना tan कितना डिग्री 60 डिग्री। अब बताइए दोनों फंक्शन सेम हुआ या नहीं हुआ, तो हम फंक्शन के बराबर थीटा के बराबर, तो हम इसीलिए लिख सकते हैं क्या a प्लस बी बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। समीकरण क्या मान लिए हम 1 मान लिए। बोलिए यहाँ तक दिक्कत है आपको? नहीं सर इतना आसान तो चीज़ें था। तथा क्या दिया हुआ आपके पास कि सर हमको लिख दिया हुआ कि tan फिर कितना tan a माइनस बी बराबर में कितना 1/√3। कितने का होता है 1/√3 30 का। तो हम लिख सकते हैं क्या tan a माइनस बी बराबर कितना tan कितना डिग्री tan 30 डिग्री। नहीं दिक्कत है। फिर वही बात हो जाएगा, बताइए tan थीटा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ ऐसा कि सर कि a माइनस बी बराबर में कितना डिग्री 30 डिग्री हो गया। ये समीकरण क्या मान लेते हैं हम 2 मान लेते हैं। अब बताइए यहाँ तक तकलीफ है आपको? नहीं। तो a प्लस बी का बराबर कितना डिग्री निकाले हैं 60 डिग्री, और a माइनस बी बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। आइए हम क्या करते हैं दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। तो आइए क्या लिखते हैं कि समीकरण आप पूरा लिखिएगा, समीकरण 1 तथा कितना को 2 को जोड़ने पर बताइए एक क्या है आपके पास a प्लस बी, क्या मिला ये a प्लस बी। थोड़ा एक नया चीज़ आपको सिखाते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। फिर यहाँ क्या लिखे हम a माइनस बी, नया नहीं है तो पुराना ही बस लिखे थोड़ा अलग। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना क्या a प्लस क्या b। अब देखो बराबर के इस तरफ वाला एक तरफ और बराबर के इस तरफ वाला एक तरफ। अब बताओ यहाँ क्या लिखे a प्लस बी, अब जोड़े है ना प्लस हम क्या लिखेंगे a माइनस बी, क्या लिखेंगे यहाँ a माइनस बी। बोलो समझ में आया ही नहीं आया? यही इसी चीज़ को हम क्या किए a प्लस बी a माइनस बी, बराबर के इस तरफ वाला एक तरफ बराबर के उस तरफ वाला एक तरफ। ना दिक्कत है। कैसे लिखे वैसे लिखे या ऐसे लिखे? ऐसे सही है। तो बताइए यहाँ भी, यहाँ बताइए इधर कितना था 60 था प्लस कितना 30, बी से बी क्या हो गया, यहाँ भी क्या होगा ये प्लस का और ये माइनस का क्या हो गया खत्म। a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और 60 30 कितना हो गया आपके पास 90। बताइए ये 2 इधर गुना में था, उधर कितना हो जाएगा भाग में, 2 से भाग दीजिएगा 90 में तो कितना मिलेगा आपको 45 डिग्री। बताइए इसीलिए a बराबर कितना मिला आपको 45 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर। अब बताइए a 45 डिग्री मिला तो अब कहाँ रखिएगा मान, समीकरण 1 में या 2 में? इन दोनों में से एक का तो पता चल गया, एक का वैल्यू रखेंगे दूसरे का क्या हो जाएगा मिल जाएगा। बोलिए समझ में आया? नहीं दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलिए कि हाँ सर ये तकलीफ है। चलिए अब कहाँ रखते हैं आप, कहाँ रखिएगा समीकरण 1 में। चलिए लिखते हैं यहाँ कि सर समीकरण कितना में 1 में किसका a का मान रखने पर बताइए क्या है समीकरण a प्लस बी बराबर में कितना डिग्री 60 डिग्री। a का जगह कितना रखिएगा आप 45 डिग्री रखिएगा, प्लस b बराबर में 60 डिग्री। बताओ b बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस का 45 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। मान लीजिए आप ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इसलिए b का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए तो कितना मिलेगा आपको 10 में 5 गया 5 बचेगा, यहाँ बचा 5 5 में 4 गया 1, कितना डिग्री मिला आपको 15 डिग्री। हम लिख सकते हैं सर, लिख दीजिए आप कि यस सर हम लिख सकते हैं कि अतः a बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री और b बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ये इस सवाल का क्या हो गया जवाब हो गया। बोलिए समझने में कोई दिक्कत है? नहीं है। नोट कीजिए इसको अच्छे से, नोट कीजिए नोट कीजिए क्या हो। चलो कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं सर थोड़ा फिर से एक बार और बताइए सर। तो अब बताइए क्या दिया होता tan a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, मतलब मान कितना दिया हुआ
√3। तो हमको दोनों तरफ फंक्शन क्या करना था, सेम। तो इधर tan है, उधर भी क्या लगाएंगे, tan। √3 कितने डिग्री का होता है सर, tan 60 डिग्री का होता है। तो सर थीटा थीटा के बराबर कर दिए, a + b बराबर कितना डिग्री मिला आपको, 60 डिग्री मिला। समीकरण 1 मान लिए। सेम चीज़ यहाँ दिया था, tan a - b बराबर कितना, 1/√3 दिया हुआ। तो tan a - b बराबर कितना डिग्री लिख दिए यहाँ, tan 30 डिग्री लिखे। फिर थीटा a - b बराबर कितना डिग्री के बराबर, 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो अब हम क्या किए कि सर समीकरण 1 था, 2 को जोड़ने पर, जोड़ने का तरीका बताया था ना आपको, या तो ऐसे लिखिए आप या ऐसे लिखिए, दोनों ही बातें क्या है, सेम है। तो बताइए सर, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। a + a कितना हो गया, 2a। 60 + 30 कितना हो गया, 90। 2 इधर गुना था, इधर क्या हो गया, भाग दीजिएगा, कै बार में कटेगा, 45 बार में। तो a बराबर कितना डिग्री मिला हमको, a बराबर 45 डिग्री मिला। अब a का मान आप या तो समीकरण 1 में रखिए या तो समीकरण 2 में रखिए। तो हम क्या किए, समीकरण 1 में मान रख दिए, किसका, a का रख दिए। a कितना था, 45 डिग्री रख दिए यहाँ। a समीकरण a + b कितना, 60 डिग्री। ये इधर प्लस मेरा क्या हो गया, 60 में 15 गया, 45 गया, कितना बचा, 15। तो हम लिख दिए फाइनल रिजल्ट के सर a बराबर 45 डिग्री और b बराबर कितना डिग्री, 15 डिग्री। इससे संबंधित कुछ अतिरिक्त सवाल तुमको बताते हैं जो तुम डायरेक्ट सवाल का जवाब दे सकता है। जैसे देखिए, ये पूछ दिया आपको कि सर ये पूछ दिया कि sin a + b बराबर क्या दे दिया आपको, 1। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बताइए, तो कितने डिग्री का मान होता है 1, 90 डिग्री का। डायरेक्ट लिखे हम लिख सकते हैं सर कि a + b बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। दूसरा आपको दे दिया क्या, चलिए बताइए, sin a - b बराबर कितना दे दिया, 1/2 दे दिया। डायरेक्ट बताओ 1/2 कितने डिग्री का मान होता है कि सर a - b बराबर कितना डिग्री का, 30 डिग्री का मान होता है। अब फिर वही कीजिएगा, दोनों क्या कर दिएगा, तो हम क्या करेंगे सर, a + b बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, और a - b बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। b से b खत्म हो गया, एक भी कितना भी हो जाएगा, एक कितना, 2a कितना हो जाएगा, ये 120, 60 30 नहीं हो जाएगा, 90 30 कितना हो जाएगा, 9 3 12 120 हो जाएगा। 120 डिग्री कै बार में कटेगा, 2 छाके 12। तो हम लिख सकते हैं सर a बराबर में कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब बताओ, यहाँ a की जगह 60, इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 90 में 60 जाएगा, कितना होगा, 30। a कितना मिला, a मिला कितना, 60। b कितना मिला, 30। अब यहाँ रखिए a की जगह 60, यहाँ रखिए 30, 60 30 कितना हो गया, 90 का मान कितना, एक होता है क्या। हम इस बात का जांच भी कर लिए, हाँ ये आंसर हमारा क्या है, सही है। दूसरा यहाँ रखिए a की जगह कितना, 60, यहाँ कितना 30, 60 में 30 गया, कितना बचेगा, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो दोनों ही समीकरण को क्या कर रहा, संतुष्ट कर रहा है। ऑब्जेक्टिव भी इस तरह से डायरेक्ट हम बना सकते हैं। इसी तो तुम्हारा सवाल होगा, सर क्या इधर साइन है तो यहाँ भी साइन वाला देगा, तो नहीं सर, आपको कल को ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि सर बताओ आपकी a - b बराबर में कितना दे दिया, 1/2। मतलब कॉस के, अब इधर ये कॉस है तो उधर भी क्या लिखेंगे हम, कॉस। तो कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, 60 डिग्री का। तो हम लिख देंगे सर कि a - b बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो फिर उसी तरह से हल कर देंगे यहाँ 30 का जगह कितना लिख देंगे, 60। बोलो अतिरिक्त सवाल पूछेगा तो बना लोगे ना, नहीं दिक्कत ना। अब जैसे मान लो कल को तुमको कॉट में पूछ देगा कि बताइए कॉट a - b बराबर कितना दे दिया, 1 दे दिया। फिर कितना दे दिया, कॉट a + b बराबर में कितना, √3 दे दिया। या कॉट ना दे करके 10 दे देगा, कुछ भी देगा तो आप बना लोगे ना, नहीं दिक्कत ना। तो यहाँ तक का सफ़र हमारा जो सवाल था लॉन्ग आंसर में ख़त्म हो गया। ठीक है, देखो जैसे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कितना सवाल था, ये ऑब्जेक्टिव वाला, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है क्या, इसको भी समझ में आ गया था। ये वाला देखिए क्या, इसका ये सूत्र याद हो गया ना कि sin 2a बराबर क्या हो गया, 2 sin a × cos a। उसके मदद से ये सारा ये प्रूफ भी कर लिए थे हम लोग, खैर इसको अभी नहीं रखना आपको ध्यान में। हाँ ये सवाल था, ये तो दोनों तरीके से ना, एक रेडियन वाला भी और एक डिग्री वाला भी पूछा। और दूसरा यहाँ ये आया आपके पास, ये 2 का 1। तो यहाँ तक का दूसरा जो सवाल था 2 नंबर का पूरा देखो ऑब्जेक्टिव वाला। 3 नंबर का एक सवाल देखिए, 3 में जो अतिरिक्त बनेगा उसको ही बता दिए। अब ये इसमें पूछा ऑब्जेक्टिव वाला सत्य और असत्य वाला, कितना सवाल उसमें, 5 सवाल है। 5 को 1 1 मिनट में आराम से